मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर तेजी देखने को ऐसे में मार्केट ने बनाए बड़े खतरनाक लेवल। ग्लोबल मार्केट में भी गिरावट देखने को मिल रही है। इंडिया विक्स अपने सपोर्ट जोन पर, निफ्टी के अंदर बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन बैंक निफ्टी में ट्रैप जोन देखने को मिला। सेंसेक्स में भी बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन फिर निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली एक्सपायरी सेशन को लेकर। ऐसे में कल खतरनाक वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी बड़ी एक्सपायरी से पहले, क्योंकि 22,300 के लेवल पर जबरदस्त कॉल राइटिंग 1,50,000, 22,200 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,23,000। आज निफ्टी की साइड देखे तो एक बड़ा ब्रेकआउट क्लोजिंग दिखाता है, नीचे से एक अच्छी खासी रिकवरी के साथ। ये जो कैंडल हम देख पा रहे हैं एक बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल है, डेली टाइम फ्रेम की, तो बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है कल एक बिकवाली। और इस बिकवाली से अगर हम देखें तो ये ग्रीन कैंडल जो नजर आई है, यानी इस पहली वाली कैंडल से एक पॉजिटिव कैंडल ब्रेकआउट के साथ क्लोजिंग देता है निफ्टी। यहां से पीछे के सेशन से देखें तो मार्केट ने एक बड़ी अच्छी खासी रिकवरी दिखाई थी, जहां से वी शेप रिकवरी, यानी एक वीक पॉइंट से बिल्कुल रिकवरी। उसके बाद मार्केट हाई टेस्ट किया गया था 22,300 के लेवल, लेकिन मार्केट थोड़ा सा करेक्शन दिखाता है और उसके बाद फिर एक लेवल को सपोर्ट करता है और फिर से एक बड़ा ब्रेकआउट आज मार्केट ने बिल्कुल क्लोजिंग के टाइम अगर हम देखें अच्छी खासी आज जो तेजी निफ्टी के अंदर देख पा रहे हैं तो 70 पॉइंट से ज्यादा की तेजी यहां पर निफ्टी की साइड। बैंक निफ्टी की साइड 40 पॉइंट की तेजी बिल्कुल देखने को मिली, एक फ्लैट क्लोजिंग होता हुआ नजर आया। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें यहां पर सेंसेक्स की साइड भी 300 पॉइंट की तेजी बिल्कुल देखने को मिली है। तो एक तरह से तीनों इंडेक्स के अंदर बड़ी तेजी, लेकिन फिर निफ्टी के अंदर 60-65 पॉइंट की गिरावट। क्यों गिरावट? क्योंकि एक्सपायरी सेशन था, प्रीमियम को डीके किया गया है फिर निफ्टी के अंदर। तो यहां पर हमारे पास एक बड़ी एक्सपायरी जो आने वाली है करीबन 29 फरवरी को, ये नेक्स्ट एक्सपायरी रहने वाली है हमारी। और 29 फरवरी को क्या है, निफ्टी की भी एक्सपायरी रहेगी और बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी, दोनों की एक्सपायरी बड़ी इकट्ठी होने वाली है। मंथली एक्सपायरी होगी, 29 फरवरी का दिन होगा, लेकिन 29 फरवरी से लेकर कल 28 फरवरी मार्केट के लिए जबरदस्त वोलेटिलिटी सेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से जो थोड़े से तूफानी संकेत नजर आ रहे हैं, यानी बड़े तूफान से पहले ग्लोबल मार्केट में थोड़ी सी शांति नजर आई है। अगर हम देखें तो पूरी तरह से यहां पर शांति नजर आ रही, कोई बड़ी मूवमेंट नहीं नजर आ रही है। फ्लैट क्लोजिंग की तरफ इशारा कर रहा है बाजार यहां पर पिछले 2 सेशन में ग्लोबल मार्केट से, यानी इसी की तरफ पूरा फोकस रहेगा बाजार का यहां पर, तभी मोमेंटम एक बड़ा बनेगा। लेकिन अभी अगर हम देखें निफ्टी ने एक लेवल को टेस्ट किया आज, ठीक सपोर्ट करता हुआ नजर आया। थोड़ा सा डीपली अगर हम जाके देखें यहां पर मार्केट ने बिल्कुल लो लगाया है। इस लो को अगर मैं यहां पर पूरी तरह से देखूं ये रेक्टेंगल जोन बनाकर, तो हमारे पास एक एरिया निकल के आएगा। उस एरिया को मैं यहाँ पे पूरा रेक्टेंगल जोन बना रहा हूं। ठीक, मार्केट ने 22,075 का लो कल भी लगाता हुआ नजर आया था और आज भी उसी लेवल को सपोर्ट करता हुआ एक ब्रेकआउट रिकवरी दिखाता है। मार्केट पॉजिटिव मूवमेंट के साथ पोजीशन, यानी लॉन्ग की साइड पोजीशन बनाता हुआ बिल्कुल नजर आए। लेकिन यहां से अगर हम देख पा रहे हैं मार्केट ने पॉजिटिव ट्रेंड जरूर दिखाया, लेकिन ऊपर की साइड इस ब्रेकआउट को भी नोटिस करना पड़ेगा। ये जो बड़ा ब्रेकआउट आया उसके बाद मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग रीटेस्टिंग देखने को मिली, लेकिन फिर से एक बड़ा ब्रेकआउट देखने। ये टेलीग्राम चैनल जहां पे लाइव मार्केट के अंदर ही आपको पूरा अपडेट देने की कोशिश करता हूं, निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में, जहां पे ब्रेकआउट आता है, ब्रेकडाउन आता है, पूरे हिंदी में लिख के डाला जाता है कि साफ साफ यहाँ पे इस लेवल को ब्रेकआउट करता है इस लेवल तक, इस लेवल को ब्रेकडाउन करता है इस लेवल तक। तो ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से ज्वाइन कर सकते। यानी अगर हम निफ्टी की साइड देखें तो मार्केट बार बार नीचे के लेवल से देखो तो कल भी एक ब्रेकआउट यहां पर देखने को मिला था, उसके बाद फिर से मार्केट रिजेक्शन दिखाता हुआ नजर आया था और फिर से यहां पर सुबह सुबह एक ब्रेकआउट फिर देखने को मिला, यानी बॉटम जोन बनाया गया। और बॉटम जोन के साथ अगर हम देखें मार्केट ने एक पॉजिटिव ट्रेंड लेता हुआ नजर आया, एक पोजीशन लॉन्ग की साइड, यानी एक डब्ल्यू पैटर्न भी बोलेंगे तो यहां पर मार्केट के अंदर ये संकेत बिल्कुल नजर आया कि मार्केट एक पॉजिटिव ब्रेकआउट के साथ। तो मोमेंटम अगर हम देखें तो एक संपूर्ण यहां पर ब्रेकडाउन के साथ अगर हम देखें तो एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आया एक ब्रेकआउट के साथ, यानी ये एक बॉटम जोन बना मार्केट का। और इस बॉटम जोन को अगर मैं नाम देना चाहूं तो 22,080 का एरिया जो मार्केट को सपोर्ट करता हुआ बिल्कुल नजर आए, यानी ठीक मार्केट ने 22,050 से पहले ही 22,080 को स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया बनाता हुआ नजर आया। इसी के साथ ये बड़ा ब्रेकआउट भी आता है, ये नोटिस किया जा रहा है पूरी तरह से। लेकिन फिर से मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा रिजेक्शन देखता है रीटेस्टिंग के लिए, लेकिन रीटेस्ट करके मार्केट फिर से एक और ब्रेकआउट देता हुआ नजर आया, यानी पॉजिटिव ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट मार्केट ने लिए हैं। तो ऐसे में
छोटी सी एक संभावना जरूर हो जाती है कि मार्केट के लिए पॉजिटिव ट्रेंड है, लेकिन ऊपर की साइड अगर ये तेजी आती है तो किस लेवल तक आती है। तो मार्केट के अंदर देखो बड़ा हाई लगाने के बाद एक गिरावट दिखाता हुआ बाजार नीचे आया था, जिस लेवल से ये ऊपरी लेवल हाई जो लगाया था मार्केट के पास क्या था 22,300 का लेवल, लेकिन उसके बाद मार्केट ने साइड में मूवमेंट दिखाया और फिर से गिरावट ऐसे दिखाई थी, यानी एक मोमेंटम प्राइस एक्शन ब्रेकडाउन दिखाया था। और इस प्राइस एक्शन ब्रेकडाउन को अगर देखें तो 22,250 का एरिया मार्केट के पास अपर साइड पे है, लेकिन नीचे सपोर्ट एरिया हमारे पास यही रहने वाला है। ठीक आज का लो कल का लो, 2 दिन का लो हमारे लिए अगर 2 दिन उसी लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है तो कुछ ना कुछ बात है, उस लेवल को सपोर्ट कर रहा है। देखो पूरे लॉजिक के साथ आपको समझाने सिखाने की मेरी कोशिश रहती है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि अगर सीखोगे समझोगे तो फिर किसी की टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्त, गारंटी के साथ बोलता हूं। तो यहां पर एक लेवल क्या करो देखें तो 22,300 का लेवल हमारे पास अपर साइड पे आ चुका है, लेकिन थोड़ा सा डीपली और चले जाते हैं, आज के हाई को भी हम नोटिस करते हैं। आज के हाई को अगर मार्केट ब्रेकआउट करेगा, एक मोमेंट है भाई, क्यों? क्योंकि यहां पर 22,200 के लेवल पर ना हैवी कॉल राइटिंग भी बनी हुई है और पुट राइटिंग, ये ट्रैप है। इस ट्रैप से बचने के लिए हमने क्या करना है, मॉर्निंग सेशन में जैसे ही मार्केट 22,200 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड पुट मूवमेंट, लेकिन जैसे ही मार्केट 22,200 के लेवल को यानी आज के हाई को ब्रेकआउट करता है अपर साइड पे 22,217 की तरफ 220, ये मोमेंटम आज का हाई ब्रेकआउट होता है तो अपर साइड पोजीशन लॉन्ग की साइड बन सकती है, कॉल की साइड ये लेवल रहेगा हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया 22,220 का एरिया। जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो ये कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग रहेगी, पहला 22,250 और 22,300 का लेवल हमारे पास क्या काम करेगा, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये रहेगा हमारे पास 22,300 ऊपर की साइड। लेकिन नीचे के लेवल पे अगर हम देखें सपोर्ट हमारे पास यही निकल के आया अभी तो 22,080 का लेवल, यानी जब तक 22,220 के नीचे है मार्केट के अंदर थोड़ा सा दबाव जरूर रहेगा, लेकिन मार्केट नीचे से बाई ऑन डिप्स रिकवरी करता हुआ नजर आएगा। क्यों रिकवरी करेगा वो FIDI के डाटा के अंदर अपने आप को समझ में आ जाए क्लियर से क्लियर। लेकिन सीधे तौर पर देखें तो मार्केट के पास जब तक 22,080 का लेवल है कि मार्केट बाई ऑन डिप्स रिकवरी दिखाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इन्हीं लेवलों पर दो ब्रेकआउट आते हुए नजर आए हैं। ठीक इस लेवल पर ये जोन जो बनाया हमने रेक्टेंगल जोन करके 22,080 के लेवल पर हम देख पा रहे हैं दो ब्रेकआउट आ चुके, तो यहां से मार्केट के पास क्या रहेगा, एक रिकवरी पॉइंट रहेगा बार बार 22,080 के लेवल से। लेकिन ऊपर से आज के हाई को ब्रेकआउट करता है तो लॉन्ग की साइड मोमेंटम हमें यहां तक का देखने को मिला, लेकिन अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर यहां पर जो बड़े बड़े ब्रेकआउट आए थे उसके बाद ये मार्केट गिरावट दिखाता हुआ नजर आ सकता है। और ये लेवल हमारे पास एक लॉजिकली टेक्निकल तौर पर सपोर्ट का काम करेंगे, जिस लेवल से बड़े ब्रेकआउट मोमेंटम सपोर्ट लिया गया था, इन लेवलों को हम करेंगे पूरी तरह से यहां पर 21,950 का एरिया क्या काम करेगा, स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। तो ये हमारे पास आ गया 950 और उसके नीचे देखें तो ये शुक्रवार का लो हमारे पास लगता हुआ नजर आ रहा है, 22 फरवरी को करीबन ये दिन था और इसी लेवल को मार्केट क्या कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था, 21,870 के लेवल को सपोर्ट किया गया। यानी ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी मार्केट का ट्रेंड अगर हम देखें ओवरऑल पिछले कुछ दिनों से लगातार, तो भाई ये बड़े जो ब्रेकआउट आए थे इन ब्रेकआउट के साथ मार्केट पॉजिटिव गया, उसके बाद थोड़ा सा रिकवरी के रिटेस्टिंग करने की कोशिश की, एक बड़े मोमेंटम के लिए एक डब्ल्यू पैटर्न फिर से बना दिया और लॉन्ग की साइड भी ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया। तो इन लेवलों से नजर आ रहा है कि टेक्निकल तौर से मार्केट नीचे से स्ट्रॉन्ग है अपर साइड पे मोमेंटम के लिए। तो स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया हमारा क्या काम करेगा, 22,080 का एरिया, लेकिन अपर साइड रेजिस्टेंस एरिया हमारा रहेगा 22,220 का एरिया अपर साइड पे। जैसे इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास रहने वाला है 22,300 का एरिया, यानी अपर साइड एरिया जो लाइफ टाइम हाई है निफ्टी के पास। लेकिन जैसे ये लेवल ब्रेकडाउन करता है पुट वालों का एरिया रहेगा नीचे का स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट एरिया 21,950 स्ट्रॉन्ग जोन पे सपोर्ट, लेकिन इसके नीचे फिर से ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट के पास 21,870 के लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करते हुए बिल्कुल नजर आएंगे। यानी दोनों साइड हमारे पास तैयारी हो चुकी है, लेकिन दोनों साइड की तैयारी को
एक बार ऑप्शन चेन डाटा की तरफ मैच करके चलेंगे ताकि हमारा एक स्ट्रॉन्ग व्यू बन जाए। तो ऐसे में 22,300 के लेवल पे अगर हम देख पा रहे हैं तो बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग 1,50,000 की बनती नजर आई। 22,400 के लेवल पर देखें तो 1,19,000 का जबरदस्त कॉल राइटर नजर आ रहा है, यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास जरूर है। लेकिन 22,500 के लेवल पर देखें तो 1,63,000 की बड़ी कॉल राइटिंग, यानी अपर साइड पे जबरदस्त कॉल राइटिंग जरूर है। लेकिन एक लेवल को देखो ट्रैप एरिया को 22,200 के लेवल पर 1,59,000 का बड़ा कॉल राइटर और इधर से 1,23,000 का बड़ा पुट राइटर किस लेवल पे है 22,200 के लेवल पर। एक ही लेवल पर कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों बड़ी कांटे का टक्कर चल रही है। तो ऐसे में हमारे पास जो हमने टेक्निकल रेजिस्टेंस बनाया ना आज का हाई, वो हमारे लिए काम करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम, यानी ठीक मार्केट फिर सपोर्ट ले रहा है, धीरे धीरे पुट राइटिंग में इंक्रीज हो रही है। तो 22,220 हमारे पास सपोर्ट के तौर से न देखेंगे, हम रेजिस्टेंस के तौर पर देखेंगे। ऊपर साइड का टारगेट 22,220 आज के हाई को ब्रेकआउट करता है, पॉजिटिव ट्रेंड। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें अपर साइड पे 22,300 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग बनती नजर आई है, जो हमारे लिए काम करेगी स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया। इसके अबाव 22,400 के लेवल पर अभी बड़ी कॉल राइटिंग आ रही है और 22,500 के लेवल पर भी देखें तो बड़ी जबरदस्त यहां पर राइटिंग होती हुई नजर आई, यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया बिल्कुल बनता हुआ नजर आया है। तो ये हमारे पास क्या काम करेंगे अपर साइड के टारगेट के तौर पर। लेकिन किस लेवल पे कौन सा टारगेट मिलने वाला है वो हमारे पास सीधा सिंपल रहेगा। अगर ये 220 को ब्रेकआउट करता है तो 300 का, और 300 को ब्रेकआउट करता है 400, ऐसे लेवल टू लेवल आगे बढ़ता रहता है मार्केट और लेवल टू लेवल ही चलना चाहिए। लेकिन नीचे की साइड देखें तो मार्केट 200 के लेवल पर पुट राइटिंग जरूर दिखा रहा है, लेकिन 22,100 के लेवल पर देखें तो 1,37,000 का बड़ा पुट राइटर, 22,000 के लेवल पर भी देखो तो 1,95,000 का जबरदस्त पुट राइटर नजर आया है। 21,900 के लेवल पे भी देखें तो 1,07,000 का बड़ा पुट राइटर, यानी मार्केट नीचे से सपोर्ट जरूर कर रहा है। तो ऐसे मार्केट के पास सपोर्ट एरिया जो हमने टेक्निकल तौर पे देखा है और ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग 22,080, क्योंकि 22,100 के लेवल पर पुट राइटिंग बड़ी जबरदस्त है। इसके साथ अगर हम देखें 22,000 का एरिया तो पुट राइटिंग ज्यादा होने की वजह से सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। लेकिन नीचे की साइड जाए तो 21,900 मार्केट के पास जबरदस्त सपोर्ट एरिया और उधर से 870 हमने बिल्कुल माप लिया। तो मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन बिल्कुल रहेगा कि 870, यानी क्यों 900 के लेवल पर पुट राइटिंग बड़ी जबरदस्त है। अब इन डाटा को नेगेटिव क्लोज किया या पॉजिटिव, उसके लिए हम एक फार्मूला यूज करेंगे ताकि ये पता चले कि मार्केट आज पॉजिटिव क्लोज हुआ है या नेगेटिव क्लोज हुआ है। तो एक बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट के टोटल को और कॉल के टोटल को डिवाइड करेंगे, दोनों के टोटल को, यानी पुट के टोटल से कॉल के टोटल को करते हैं डिवाइड, तो एक रेशो निकल के आता है जिसको बोलते हैं पुट कॉल रेशो, यानी पीसीआर रेशो। और जो अभी निकल के आ रहा है 0.91 का पीसीआर रेशो निफ्टी के अंदर निकल के आया है, यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे हमारे पास क्या बन रहा है पीसीआर रेशो। यानी एक तरह से पीसीआर रेशो का मतलब 1.00 के अबाव जाता है तो पीसीआर रेशो पॉजिटिव माना जाता है, यानी 1.10 के अबाव एक स्ट्रॉन्ग पीसीआर माना जाता है। लेकिन यहां पर हमारे पास कौन सा लेवल रहेगा भाई, ये 220 को जैसे ब्रेकआउट करेगा तो पीसीआर रेशो पॉजिटिव होता नजर आएगा। तो दो हमारे पास लॉजिक हो जाएंगे एक ट्रेंड पॉजिटिव के लिए। लेकिन जब तक हमारे लिए आज के हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाता थोड़ा सा खतरा जरूर रहेगा। तो वेट एंड वॉच का फार्मूला अपनाना पड़ेगा और उसके साथ बढ़िया वाला प्रॉफिट भी जनरेट करते हुए नजर आएंगे। तो ये हमारे पास बन गया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे, क्या बन गया एक रेजिस्टेंस 22,220। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें बैंक निफ्टी थोड़ा सा ट्रैप जोन में क्लोज हुआ है, क्योंकि ये कैंडल को अगर आप नोटिस करोगे एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनता हुआ नजर आया आज बैंक निफ्टी की साइड पूरी तरह से, यानी नीचे से भी खरीदारी की गई ऊपर से बिकवाली की गई। लेकिन इंडिया विक्स को अगर हम देखें यहाँ पर फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया है, कुछ ही पॉइंटों के अंदर बदलाव, तो पूरी तरह से इंडिया विक्स भी सपोर्ट जोन पर सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। यानी इंडिया विक्स के अंदर अगर लगातार तेजी रहेगी मार्केट के लिए थोड़ा सा खतरा हावी होता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर बैंक निफ्टी की साइड नजरें डालें क्योंकि इसकी भी एक्सपायरी 29 फरवरी को होने वाली है, तो पहले बड़े टाइम फ्रेम पे समझे। ये है हमारे पास डेली टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी की साइड। तो मोमेंट अगर हम देखें बड़ा ब्रेकआउट आने के बावजूद मार्केट इस लेवल को 47,400 के लेवल के करीब जाता है, लेकिन ऊपरी लेवल से फिर गिरावट, फिर रिकवरी करता है, फिर गिरावट, यानी ट्रेंड तो बैंक निफ्टी का एक नेगेटिव साइड जरूर जा रहा है। लेकिन यहाँ पर
हमारे लिए काम करेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे लेवल। और वो लेवल की अगर हम बात करें, ये तो मार्केट के पास बैंक निफ्टी के पास हाई है। इस हाई को तो आपने याद भी कर लिया होगा पूरी तरह से। कौन सा है? 47,370 का एरिया। ये हमारे पास अपर साइड पे 370 यानी 400 का जोन बड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा। लेकिन नीचे की साइड देखें तो मार्केट ने काफी टाइम स्पेंड किया था इस लेवल पर। इस लेवल को मैं पूरी तरह से आपको दिखाना चाहूं तो स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया कैसे निकलेगा, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाते हैं ताकि लेवल आसानी से समझ पाए और सीख पाए। तो मूवमेंट अगर हम देखें, ये लेवल था मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया, अपर साइड से जो हाई लगाता उसके बाद थोड़ा सा रीटेस्ट और फिर ब्रेकडाउन। ये मार्केट के लिए मूवमेंट आया था करीबन 21-22 तारीख को एक नेगेटिव साइड के ट्रेंड में बिल्कुल देखने को मिला था बैंक निफ्टी। उसके बाद फिर मार्केट रिकवरी करता है एक वी शेप रिकवरी के साथ और फिर से गिरावट आती है मार्केट के अंदर। यानी पूरी तरह से मार्केट अगर हम देखें तो नेगेटिव ट्रेंड, देखो मार्केट का नेगेटिव ट्रेंड बिल्कुल ऐसे बनता हुआ जरूर नजर आ रहा है। लेकिन यहां पर मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट यहां बना, उससे पहले यहां बना और उससे पहले यहां बना और आज भी ठीक उसी जोन पर। यानी चार चार तरह से मार्केट अगर ये लेवलों को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है तो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट दीवार बन चुकी है। इस दीवार को ब्रेकडाउन ब्रेकआउट के साथ नहीं करेगा, गैप डाउन और गैप डाउन के साथ कर सकता है। गैप अप और गैप डाउन जब कोई बड़ी दीवार बन जाती है तो क्या काम करती है? स्ट्रॉन्ग लेवल पे काम करती है, स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बनाती है। वही यहां पर देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी की साइड भी एक जोन बन चुका है पूरी तरह से। यानी ठीक 46,300 का लेवल मार्केट को कर रहा है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। लेकिन ठीक इसी लेवल से ये ब्रेकआउट जोन अगर हम देख पा रहे हैं, जोन बड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा। यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया हमारे पास बिल्कुल है ठीक मार्केट के पास अपर साइड मूवमेंट के लिए। यानी पहले वाला एरिया ये रहेगा और उसके बाद ये वाला एरिया जो लाइफ टाइम पहले हाई लगने की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं कि बैंक निफ्टी इन लेवलों को टेस्ट कर चुका है पहले। 47,400 की तरफ कदम जरूर बढ़ाए थे, अपने ऊपर की साइड इसका गैप पेंडिंग है गैप को फिल करने के लिए। लेकिन अभी बैंक निफ्टी पूरी तरह से इतना बड़ा इंडेक्स और तेजी कितनी दिखाता है? मात्र 10 पॉइंट की तेजी दिखाता है। यानी पूरी तरह से बाजार के अंदर पूरा फ्लैट क्लोज किया गया बैंक निफ्टी। दोनों तरफ से हावी प्रॉफिट बुकिंग जारी है और खरीदारी भी जारी है। दोनों तरफ से बड़ी कांटे की चक्कर चल रही है डीआई और एफआई की। तो ऐसे में मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया बिल्कुल बन जाता है। और स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया को अगर मैं नाम देना चाहूं, वो नाम हमारे पास सीधे तौर पर निकल के आएगा कि मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कहां से है। देखो मार्केट ने गिरावट दिखाई है, ये ब्रेकडाउन आया, उसके बाद साइडवे, फिर सुबह सुबह मॉर्निंग ब्रेकडाउन और फिर से रिकवरी, और फिर से रिकवरी करने के बाद फिर से गिरावट। तो जिस लेवल से दोबारा बार बार रिटेस्ट करके गिरावट आ रही है वो लेवल हमारे पास बन जाएगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया। और इस रेजिस्टेंस एरिया को अगर मैं नाम देना चाहूं तो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे एरिया बन चुका है। इस लेवल को पूरी तरह से नोटिस कर लिया जाए तो 46,850 का एरिया जो मार्केट के लिए काम करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया। लेकिन अपर साइड अगर ब्रेकआउट आता है तो अपर साइड छोटी सी स्कैल्पिंग हमारे पास रहेगी 47,050 की तरफ, और 47,050 को ब्रेकआउट करता है तो 47,370 की तरफ मोमेंटम दिखा सकता है यहाँ पर बैंक निफ्टी। लेकिन जैसे ही मार्केट इस लेवल को, अब यहाँ पर कॉल और पुट कहाँ पे है वो भी हम सिंपल तरीके से समझेंगे। तो यानी आज के लो को मार्केट ब्रेक डाउन करे तो नीचे के एरिया हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया काम करते हुए नजर आएंगे ठीक मार्केट के पास 45,900 का जोन। इसके नीचे ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड 45,000 बिल्कुल एक लेवल रहेगा मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का एरिया जो इस लेवल पे मार्केट सपोर्ट किया गया। यानी 45,600 का एरिया मार्केट को कर रहा है स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। तो नीचे की साइड एक सपोर्ट जरूर है। इन लेवलों को हम क्या करेंगे पूरी तरह से यहाँ पर रेक्टेंगल जोन के साथ तो और ओरिजेंटल लाइन के साथ बिल्कुल मार्क करके चलेंगे तो हमारे पास एक लेवल बड़ी आसानी से निकल के आ चुके हैं। यानी मूवमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें मार्केट जब तक आज के लो को, ये कोई छोटा मोटा लो नहीं है, बड़ी जबरदस्त सपोर्ट लिया बाजार ने, तो इस लो को ब्रेक डाउन नहीं करता तब तक बार बार बाई ऑन रिकवरी देखने को मिलेगी। और ये लेवल हमारे पास है 46,300 का लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग। लेकिन अपर साइड पर रेजिस्टेंस के तौर पर देखें तो मार्केट के पास 47,050 का जोन है जो मार्केट को रेजिस्टेंस के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन इसके लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद एक अपर साइड एरिया हमारे पास रहेगा 47,050 का। लेकिन उससे पहले जो हमने रेक्टेंगल जोन बनाया ना, ये रहा हमारे पास 46,800 का एरिया, जिस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो 47,050, और 47,050 को ब्रेकआउट करता है तो
400 की तरफ अपने कदम बढ़ाता हुआ नजर आएगा बैंक निफ्टी। यानी सिंपली तौर पर कॉल कहाँ है और पुट तारीख का वहां पे कहाँ पे है वो हमारे सामने सिंपल समझ में आएगा। यानी जैसे ही आज के लो को ब्रेक डाउन करता है तो पुट साइड का मोमेंटम ये स्कैल्पिंग के तौर पे देखने को मिलेगा। एक सपोर्ट के लेवल पर 45,900 का जोन, इसके नीचे ब्रेक डाउन देता है तो स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया 45,800 का एरिया बड़ा काम करेगा। लेकिन अपर साइड पे रेजिस्टेंस एरिया 46,800 का लेवल जोन बड़ा स्ट्रॉन्ग, लेकिन इसके अबव ब्रेकआउट आता है तो रेजिस्टेंस हमारे पास छोटा सा छोड़ दिया गया है 47,050 का। यानी एक मोमेंटम अगर देखें तो छोटे छोटे एरिया हैं बैंक निफ्टी में, क्योंकि एक ट्रैप जोन में घूमता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ऊपर की साइड देखें तो बड़ा जोन भी एक छोटा सा लेवल के साथ एक रेजिस्टेंस एरिया 47,350 का लेवल, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया। यानी पूरी तरह से देखें तो मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग लेवल पे पुट राइटिंग के साथ सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग भी देखें तो मार्केट के पास 46,500 और 600 के लेवल पर बड़ी कॉल राइटिंग, 500 के लेवल पर 1,52,000, 600 के लेवल पर 1,12,000, 700 के लेवल पर 1,06,000, 800 के लेवल पर बिल्कुल 1,05,000 की और 47,000 के लेवल पर अगर हम नोटिस करें 2,70,000 की बड़ी कॉल राइटर नजर आया। इसके ऊपर 47,200 के लेवल पर देखें तो 1,06,000 की बड़ी अच्छी खासी कॉल राइटिंग। अपर साइड 47,500 के लेवल पर 1,90,000 के करीब कॉल राइटर नजर आ रहा है। यानी स्ट्रॉन्ग लेवल पे हैवी लेवल पे कॉल राइटिंग शिफ्ट हो चुकी है बैंक निफ्टी के अंदर। तो मूवमेंट बड़ा खतरनाक होने वाला है बड़ी वोल्टिलिटी के साथ। तो ऐसे में रेजिस्टेंस हमारे पास जो जबरदस्त टेक्निकल तौर पर निकल के आ रहा है वो लेवल रहेगा हमारे पास 46,800 का एरिया। और 800 के लेवल पर देखें तो 1,05,000 की कॉल राइटर। इसके अभाव देखें तो 47,000 का लेवल बिल्कुल है, लेकिन 47,050 का लेवल भी मार्केट के रेजिस्टेंस तौर पर बिल्कुल देखा जा रहा है। लेकिन अपर साइड देखें तो मार्केट के पास बिल्कुल 47,400 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन नीचे की साइड देखें तो मार्केट ने 46,500 के लेवल पे ही 1,22,000 की बड़ी पुट राइटर नजर आई है। उधर से 300 और 400 के लेवल पर भी पुट राइटिंग शिफ्ट होता हुआ नजर आया है। तो सपोर्ट एरिया हमारे पास जो बन जाता है स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया 46,300 का लेवल बड़ा क्या है पुट राइटिंग है वहां पर 300 के लेवल पर, 400 के लेवल पर, 500 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग है मार्केट के पास। 46,300 सपोर्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा। लेकिन जैसे ही मार्केट 46,300 को ब्रेक डाउन करता है 46,000 के लेवल पर देखो 45,900 और 46,000 के लेवल पर 1,34,000 की बड़ी पुट राइटर सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। यानी एक तरह से मार्केट के पास 46,000 का लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा। लेकिन इसके साथ 45,900 बड़ा जबरदस्त सपोर्ट बनेगा। लेकिन ये डाटा नेगेटिव क्लोज हुआ या पॉजिटिव उसके लिए हम एक रेशो निकाल के चलेंगे। यानी सिंपल रहता है रेशो, ये एक लॉजिक है। यहाँ पर अगर हम देखें पुट का टोटल और इस साइड होता है कॉल का टोटल, तो यहाँ डाटा को देखने के लिए हम रेशो का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक फार्मूला है जो यानी पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करके जो पीसीआर रेशो पुट है कॉल रेशो जो अभी निकल के आ रहा है निफ्टी बैंक 0.78 का यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है पीसीआर रेशो निकल के आ रहा है। यानी डाटा के अंदर देखें तो जो पीसीआर रेशो के अकॉर्डिंग डाटा के अंदर थोड़ी सी नेगेटिविटी बैंक निफ्टी के अंदर, वही कारण है कि बैंक निफ्टी के साथ निफ्टी में बड़ा मूवमेंट नहीं मिल पा रहा है ऊपरी लेवल से, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर अभी भी दबाव बहुत गहरा है। तो ऐसे में बैंक निफ्टी को यहाँ पर मूवमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें जब तक 46,800 को ब्रेकआउट नहीं करता पीसीआर रेशो पॉजिटिव होने वाला नहीं है। तो दोनों इंडेक्स अलग अलग चल रहे हैं और दोनों इंडेक्स अगर अलग अलग चाल चलेंगे तो मार्केट एक ट्रैप जोन में दबा रहेगा। कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों को प्रीमियम को खत्म करते हुए नजर आते रहेंगे।